मैंने 4 कमेंट को ऊपर रखा हुआ है। एक आनंद बिहारी, रेखा द्विवेदी, काजल सिंह और अर्पिता तिवारी, ये 4 लोग का कमेंट है कि दीदी आपके हिसाब से आपके बताए हुए नियम के साथ मैंने घर बैठे ही अर्जी लगाई थी। मेरी अर्जी बल्ला जी कबूल कर लिए है। मुझे 4 दिन के अंदर ही मेरी अर्जी कबूल हो गई है। मुझे 2 दिन सपने में बंदर दिखाई दिए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ ना कि मेरी अर्जी कबूल हो गई है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको 2 दिन बंदर दिखाई दिए हैं सपने में, तो आप चारों लोग को बहुत बहुत, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग मेरे ही वीडियो देख करके उसी नियम से आप अर्जी लगाए हैं और आप चारों लोगों की अर्जी कबूल हो गई है और उसका धन्यवाद आप मुझे दे रहे हैं। तो मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच में आपको धन्यवाद देना है तो बल्ला जी की सेनाओं को धन्यवाद दीजिए, बागेश्वर धाम दरबार का धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने आपकी अर्जी कबूल की हुई है उनकी सेनाओं को धन्यवाद दीजिए। तो बहुत मुझे खुशी हुई जानकर कि मेरे बताए हुए आपने जो नियम किए हैं उसके हिसाब से आपकी अर्जी कबूल हो गई है। तो बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि अगर आपकी अर्जी कबूल हो गई है तो आप पेशी के लिए बागेश्वर धाम जरूर जाएं और जो नारियल अपने घर पे बांधा हुआ है उस नारियल को ले जाके बागेश्वर धाम में जरूर बांधे और वहां पे पेशी जरूर करें। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। ऐसे तो बहुत लोगों का सवाल है, मगर 3-4 लोगों का मैं नाम रख देती हूँ। निकिता शर्मा, मनोरमा देवी, पूजा करके, सुमित श्रीवास्तव। आपका अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपसे मुझे बात करनी है। मेरी अर्जी को लेकर के मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ 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 मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए। तो चलिए मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ, मगर आप मोबाइल नंबर तभी यूज करिएगा जब आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है, आप सच में निराश है, तभी आप मेरे फ़ोन पे फ़ोन करिएगा, नहीं तो ऐसे फ़ोन मत करिएगा प्लीज़, आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए मेरा मोबाइल नंबर है 913। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम बल्ला जी सरकार की जय। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और मैं आज इस वीडियो को कमेंट से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज आपको कोई विधि नियम बताने नहीं आई हूँ। आपके इतने सारे कमेंट थे, आप सब कह रहे थे कि कमेंट का एक वीडियो बनाइए, कमेंट का वीडियो बनाइए। आप जो कमेंट करती हैं हमको कभी ठीक से समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप एक कमेंट का वीडियो बनाइए। तो मैं यहाँ पे सारे आपके कमेंट को पिक करके रखी हूँ। लगभग ये 15 कमेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरा आप ही का कमेंट है। फिर इधर भी पूरा कमेंट है पब्लिक का, और पूरा एक पन्ना इधर भी कमेंट है। पूरा मैंने देखिए यहाँ पे मैंने पूरा 15 कमेंट को पिक करके रखा हुआ है आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए। जो लोग बागेश्वर धाम बल्ला जी में विश्वास रखते हैं, अपनी आस्था रखते हैं, या तो अर्जी लगाने के बारे में हो, या फिर संकल्प के बारे में हो, या फिर आहुति के बारे में, या फिर कोई भी सवाल हो बजरंग बली के, मतलब बजरंग बली की तरफ से, या फिर आपके तरफ से, या फिर कोई भी ऐसा सवाल हो, वो सारे सवाल का मैं आपको जवाब इस वीडियो में जरूर दूंगी। तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपका कोई सवाल भी नहीं है, अगर आप फ्यूचर में मतलब बागेश्वर धाम में जाना चाहते हैं, या फिर अर्जी लगाना चाहते हैं, या फिर आहुति देना चाहते हैं, या फिर पाठ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और आपको बहुत ऐसे सवाल है जो आपको जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सयोशी सिंह के का कमेंट है। उन्होंने मतलब सयोशी सिंह, मोनिका सिंह, काजल सिंह और राकेश द्विवेदी, चारों लोग का सबसे ज़्यादा सवाल ये है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप बागेश्वर धाम कब गई थी। तो मैं आप चारों को जवाब देना चाहूँगी कि मेरा नाम आशा है और मैं बिहार से हूँ और मैं बागेश्वर धाम जून में गई हुई थी। तो आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए मैं आगे कमेंट स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले है निकिता शर्मा का कमेंट, आम की लकड़ी को जला करके आहुति देनी है या फिर हम किसी भी चीज़ में आहुति दे सकते हैं। तो हम आपके सवाल को पहले क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि आहुति और जो अर्जी है उसमें कोई भी इधर से उधर नहीं चाहिए, आपको पूरा परफेक्ट चाहिए, क्योंकि आस है तभी विश्वास है, अब विश्वास है तभी आस है, ये भी जरूरी है। तो चलिए मैं आपको आपके कमेंट का जवाब देती हूँ कि अगर आपके पास आम की लकड़ी है तो आप जला के उसमें भी आहुति दे सकती हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ी नहीं है तो जो चापर धूप मिलता है ना मार्केट में, आप उसे लाइएगा और कपूर की सहायता से उसे जला लीजिएगा और तब आप उसमें आहुति दे सकती हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें घी, बतासा की भी आहुति दे सकती हैं, जो सामग्री है आहुति देने वाली उसे भी आप दे सकती हैं। अगर आप आहुति का फुल वीडियो देखना चाहती हैं तो मेरे ऑलरेडी चैनल पे है, आप वहाँ से भी जाके देख सकती हैं कि आहुति देते कैसे हैं और कब क्यों देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनी करके के तरफ से है सवाल कि दीदी मैं अर्जी लगाई हूँ और मेरा 2 दिन हो गया है,
और मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं हो तो क्या हम आहुति देते रहेंगे? हाँ बहन सोनी करके जी, आप आहुति को डेली देना है। अर्जी आपको एक दिन लगानी है, मगर जितने नियम हैं वो आपको चारों दिन फॉलो करने पड़ेंगे। चारों दिन पूजा पाठ करना पड़ेगा, चारों दिन उनका हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, बागेश्वर धाम का जाप करना पड़ेगा और आहुति तो आपको देनी ही देनी है। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गए। और एक है मनोरमा देवी का, तो बहुत सवाल है। मनोरमा देवी बहुत कमेंट करती हैं, मगर उनका मैंने 2-3 कमेंट पिक करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं उनका कमेंट को देखती हूँ। हम लोग आपका हर वीडियो देखते हैं और आपके वीडियो देखने के बाद हम सोचे हैं अर्जी लगाने के लिए। इसके पहले हम अर्जी कभी नहीं लगाए हैं, तो कैसे हम अर्जी लगाएं। और बालाजी का जो फोटो है वो हमारे पूजा रूम में नहीं है, हम सिर्फ मोबाइल में ही उनका फ़ोटो देखते हैं और उनके फ़ोटो को लाइक करते हैं। तो मनोरमा जी कोई बात नहीं, अगर आपका बजरंगबली का फ़ोटो है घर में तो आप कंप्यूटर से जिस फोटो को आप देखती हैं अपने मोबाइल से, उसी मोबाइल से आप कंप्यूटर से बालाजी का एक फ़ोटो निकलवा लीजिए और उसको पूजा रूम में रख दीजिए। पूजा रूम में बागेश्वर धाम बालाजी का डेली दर्शन से भी आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मेरा डेली का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप अर्जी लगाने की बात कर रही हैं तो आप ज़रूर अर्जी लगाइए। अगर आपका कोई दुर्लभ जो कार्य है वो नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए अर्जी आप लगा सकती हैं। आपकी अर्जी जरूर बागेश्वर धाम बालाजी में सुनी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं राजेश खन्ना की तरफ से और एक काजल पांडे की तरफ। अर्जी लगाने के बाद क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो देखिए अर्जी लगाने के बाद आप लहसुन प्याज नहीं खा सकती हैं। आप अर्जी लगाने के बाद आप नॉन वेज के बारे में तो सोचिए मत। ये तो कमेंट में लिखते हैं लोग कि अर्जी लग गया है तो कोई बात नहीं, मैं नॉन वेज खा सकता हूँ। बिल्कुल नहीं भाई साहब बहन लोग, आप नॉन वेज बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। लहसुन प्याज भी तब तक नहीं खाना है जब तक आप अपना नारियल बागेश्वर धाम में बांध नहीं देते हैं, तब तक आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। तो चलिए एक और हम करते हैं पायल, हाँ पायल पांडे की तरफ से है। दीदी अगर घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सवाल निकिता शर्मा की तरफ से भी था। दीदी घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं पर हम हस्बैंड वाइफ नहीं खाते हैं, तो क्या हम अर्जी लगा सकते हैं? तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में नॉन वेज बन रहा हो तो प्लीज़ आप अर्जी घर से ना लगाएं, आप बागेश्वर धाम जाके वहाँ पे अर्जी लगाएं। अगर आपके घर में सिर्फ लहसुन प्याज बनता तो अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं खाते तो आप अर्जी लगा सकते थे, मगर नॉन वेज बन रहा है तो आप अर्जी ना लगाएं। आहुति देनी जरूरी है क्या दीदी? क्या अगर एक दिन आहुति नहीं देंगे तो कुछ अपशगुन हो जाएगा? सोनी करके की तरफ से ये सवाल है। नहीं बहन, आहुति देनी तो जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बजरंगबली का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा, और उनका जयकारा लगा दीजिए। जैसे जय बागेश्वर धाम की, जय बल्लाजी सरकार की, ऐसे उनका आप जयकारा लगा सकते हैं। मगर आप बोली हैं कि कुछ अपशगुन हो जाएगा क्या? देखिए भगवान हमारे साथ कभी कोई बुरा नहीं करते हैं। जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं ना वो गलत शक्ति होती है या फिर हमारे अगल बगल के लोग ही होते हैं जो हमारे साथ बुरा करते हैं। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो आप उन पर शक ना करें कि वो हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। आप आहुति नहीं देंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए मैं अगला कमेंट की तरफ चढ़ती हूँ, मतलब आगे चलती हूँ। मनोज कुमार की तरफ से, आप सोच रहे होंगे कि इतना फास्ट क्यों बोल रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं फटाफट कमेंट को पढ़ रही हूँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा माइंड मत करिएगा। सिर्फ आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। नहीं तो मैं भी चाहती तो रुक के आराम से 10-12 मिनट का वीडियो बना देती, मगर नहीं, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा फास्ट बोल दूंगी तो वीडियो भी कम होगा और आप लोग को भी देखने में आसानी होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मनोज कुमार के कमेंट से। आपके हिसाब से मैंने अर्जी लगाई थी, फिर भी मेरी अर्जी कबूल नहीं हुई। आप इस पर वीडियो बनाए कि हम क्या करें, हमें आपका कमेंट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए मनोज भैया, आपने अर्जी जो लगाई थी वो आपकी कबूल नहीं हुई तो आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आपकी अर्जी सुनने में भगवान जरूर देर कर रहे हैं, मगर आपकी मनोकामना सुनने में वो जरूर देर नहीं करेंगे। आप विश्वास रखिए, विश्वास है तभी भगवान है, अब भगवान है तभी हमें विश्वास है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए सुमित श्रीवास्तव की तरफ से एक कमेंट है। हमने सारे नियम फॉलो किए हैं, मेरी अर्जी भी स्वीकार नहीं हुई है और हम लहसुन प्याज खाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेरे घर में बन रहा है तो गलती से हम खा लिए, इसका क्या होगा? तो भैया आप गलती से खा लिए हैं तो कोई बात नहीं, हमारी गलती तो हमारे माँ बाप ही तो माफ़ करते हैं ना। दुनिया में ऐसा कोई है माँ बाप से बढ़ के? तो हमारे वो पिता हैं जो बागेश्वर धाम बालाजी जो भगवान है, वो हमारे पिता हैं, वो हमारी गलतियों को माफ़ जरूर करेंगे। और जाने अनजाने में जो गलती होती है उसे भगवान जरूर माफ़ करते हैं। तो आप दोबारा से कोशिश करिए अर्जी लगाने का और उसमें पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगाइए और उस पर पूरा परहेज करिए, आपकी अर्जी जरूर कबूल हो जाएगी। सपने में बंदर दिखाई दे, ये है
ये अर्जी है जिज्ञासु आनंद और कपिल कपिल कुमार के तरफ से। सपने में बंदर दिखाई दे तो अर्जी स्वीकार हो जाती है, तब खा सकते हैं, या जब तक मनोकामना पूरी ना हो तब तक नहीं खाना है। उनका कहने का मतलब ये है कि अर्जी हमारी स्वीकार हो गई है, हमें बंदर सपने में दिखाई दे दिया है और हम अभी बागेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं, तो क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? नहीं भैया, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। जब तक आपके घर में नारियल है तब तक आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। आपको बागेश्वर धाम में जाइए, नारियल बांध दीजिए और वहाँ पे एक पेशी कर लीजिए, उसके बाद आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। मगर हाँ, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं जिज्ञासा आनंद के तरफ से। अर्जी कैसे लगाएं? प्लीज़ हमें रिप्लाई दे, प्लीज़ प्लीज़ दीदी प्लीज़ रिप्लाई दे। तो जिज्ञासा आनंद जी, अर्जी कैसे लगाएं इसका ऑलरेडी मेरी वीडियो पे है, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उनका ये भी है कि आहुति कैसे देनी है, तो इसका ऑलरेडी दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है। इसका दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि अर्जी कैसे लगाई जा सकती है। के पाठक की तरफ से सवाल है, क्या औरत सिंदूर को बजरंगबली को लगा सकती हैं? मतलब उनके कहने का मतलब है कि बजरंगबली को हम स्पर्श करके सिंदूर लगा सकते हैं? तो नहीं बहन, हम बजरंगबली के माथे पे अपने हाथ से डायरेक्ट सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। उनके चरण में उनके नाम का सिंदूर रख सकते हैं, अक्षत फूल रख सकते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे हम शुद्ध हो या अशुद्ध हो, किसी भी परिस्थिति में। बजरंगबली एक ब्रह्मचारी है, उन्हें औरत का छूना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप उनके फोटो को छू सकती हैं, फोटो पे आप चंदन टीका कर सकती हैं, मगर जो मूर्ति है उसे आप स्पर्श ना करें। राजा की तरफ से है, राजा 9190 की तरफ से है, दीदी नारियल को धाम पर ही बांधेंगे, कहीं और नहीं बांध सकते? अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो। इच्छा पूरी होने के पहले ही, जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, तभी आपको नारियल ले जाके बागेश्वर धाम में बांधनी है, आप कहीं और नहीं बांध सकते, क्योंकि आप उन्हीं के नाम की अर्जी लगाए हैं ना। तो उनके दरबार में आप जब जाएंगे पेशी के लिए, आपकी अर्जी कबूल हो गई तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, जाएंगे भाई, पेशी करना पड़ेगा। 5, 7, 9, 11, 21, आप जितना समर्थ हो उतना आप पेशी कर सकते हैं और नारियल वहीं ही बांधेंगे। चलिए, मोनिका वर्मा की तरफ से 5178 की तरफ से उनका एक कमेंट है, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, कितनी बार करें? हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद क्या आहुति देनी जरूरी है? अगर हम अर्जी नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप अर्जी नहीं लगा रही हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, आहुति देना नहीं चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और बजरंगबली के बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के नाम का आप जयकारा भी लगा सकती हैं। एक है कनक शर्मा की तरफ से कि जो आप बताई थी संकल्प की विधि, उसका पानी को हमें क्या करना है? तो हम आपको पहले ही बताए थे कि उसका 2 पानी रखना है, एक जल लोटिया में और एक पानी जो गिलास में। गिलास वाली पानी अगर आप जिसके लिए रख रहे हैं उसको पिलाना है, और लोटिया वाला जो पानी है उसको फूल में डालना है। और इनका ये भी है कि क्या हम डेली उस पानी को पिलाएंगे? तो जी, डेली आपको पानी बदलना है, डेली पूजा पाठ करनी है और डेली उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करके उस पानी को पिला सकती हैं या खुद भी पी सकती हैं। काजल वर्मा, अमित श्रीवास्तव, राजा बाबू और कैलाश करके, ये चारों लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट है। मैंने बहुत लोगों का है, मैंने इन लोगों का कॉमन चीज़ मैंने नोट किया हुआ है। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मुझे आपका फ़ोन नंबर ज़रूरी है, चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप बताइए सोशल मीडिया पर डायरेक्ट नंबर देना मतलब कहाँ से सही है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, मुझे फॉलो करिए और वहाँ से डायरेक्ट आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ से अपना नंबर दे सकती हूँ। मगर यूट्यूब पर डायरेक्ट नंबर देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नंबर नहीं दे रही हूँ। और मेरा आशा कुमारी जो है वो है आईडी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देती हूँ अपने चैनल का, जैसे मैं अपने आईडी का, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग बजरंगबली बागेश्वर धाम के भक्त हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें ताकि बजरंगबली भी बहुत खुश हो। आज है शनिवार, तो बोलिए बजरंगबली की जय, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय।